नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वह विषय जो है पिछले कुछ दिनों से भारतीय राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। भारतीय राजनीति की सरगर्मी बढ़ा दी है। टॉपिक क्या है? संसद का विशेष सत्र। संसद का विशेष सत्र इसीलिए भी चर्चा का विषय बना कि जितने भी राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, विपक्षी दल हैं, उनका यह मानना था कि अभी अभी मानसून सत्र समाप्त हुआ ही था, फिर अचानक से क्या ऐसी मजबूरी बन गई कि सरकार अचानक से एक विशेष सत्र बुलाने के लिए तत्परता दिखा रही है। 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। G20 का जब सम्मेलन से पहले ही यह घोषणा की गई थी तो माना गया था कि G20 का सम्मेलन खत्म होगा तो उसकी सफलता वगैरह के लिए यह काम किया जाएगा, और यह भी माना गया था कि सरकार जो है एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर बात कर सकती है, जो कि सरकार ने तत्परता दिखाते हुए इसके लिए संसदीय समिति भी बनवा दी और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है वह इसके अध्यक्ष भी बन गए। तो कहने का मामला यह था कि तरह तरह के विषय वस्तु जो है सामने आ रहे थे कि यह मुद्दा हो सकता है, दूसरा मुद्दा हो सकता है। कुछ लोगों ने कहा कि यह भी संभव हो सकता है कि लोकसभा भंग हो जाए और सरकार जो है चुनाव की घोषणा कर दी। तो कुछ लोगों ने कहा कि महिला आरक्षण भी ला सकता है। लेकिन अभी जितने भी चर्चाएं चल रही थी, सरकार ने उन सभी चर्चाओं पर पूर्ण विराम लगा दिया है और सरकार ने संसद का विशेष सत्र का एजेंडा क्या होगा इसकी जानकारी अब दे दी है। तो हम लोग उसी टॉपिक पर बात करेंगे, फिर देखेंगे कि संसद का विशेष सत्र क्या होता है, संसद का विशेष सत्र इससे पहले कब कब बुलाया गया। इन्हीं सब मुद्दों को देखेंगे। सबसे पहले चलते हैं और एक सूचना आपके लिए है, वह देख लीजिए। संस्कृति आईएएस सामान्य अध्ययन का एक नया फाउंडेशन बैच लेकर के आई है। फाउंडेशन बैच कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही सेगमेंट की पूरी पढ़ाई कराई जाएगी। बैच जो स्टार्ट हो रहा है वह 3 अक्टूबर से और वक्त रखा गया है दोपहर के 3 बजे। संस्कृति आईएएस के दिल्ली केंद्र पर यह बैच जो है इसकी शुरुआत हो रही है। हाइब्रिड मोड में होगा। कहने का तात्पर्य कि इसे आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से ले सकते हैं। संस्कृति आईएएस के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की टीम से आप पूर्व में ही परिचित हैं। दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके या संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पे विजिट करके इसके संबंध में विशेष जानकारी ले सकते हैं। अब चलते हैं कि यह मुद्दा चर्चा में क्यों बना हुआ है। सरकार ने बताया विशेष सत्र का एजेंडा। तो यही एक मुद्दा था कि सरकार जब यह घोषणा की थी कि हम 5 दिनों के लिए विशेष सत्र बुलाने वाले हैं, तो उस वक्त सरकार ने एजेंडा नहीं बताया था। ध्यान यहां यह रखना है कि जब जब सरकार विशेष सत्र बुलाती है तो सरकार को एजेंडा बताना पड़ता है, यानी कि वह विशेष सत्र में किन मुद्दों पर चर्चा करने वाली है। तो जो एजेंडा सरकार बताती है उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करना लाजमी हो जाता है। तो सरकार ने अब उन सभी जो एक तरह से कह सकते हैं अफवाह चल रहा था, सरकार ने उस पर पूर्ण विराम लगाया है और एजेंडा यहां पर बता दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी विपक्षी दल जो हैं वह कुछ न कुछ यहां पर प्रश्न उठा रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि यह बात ठीक है कि सरकार ने कुछ एजेंडा तय किया है, लेकिन हमें अभी भी आशंका है कि अंतिम क्षण में सरकार कुछ ऐसा कर सकती है जिसकी इस एजेंडा में चर्चा नहीं की गई है। तो यही बातें की गई है। प्रमुख बिंदु सबसे पहले देख लेते हैं। जो यह संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है वह कब से कब होगा, तो 18 से 22 सितंबर तक होगा। यह 5 दिनों के लिए बुलाया गया है। अब यहां पर 17वीं लोकसभा भी चल रहा है, तो 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र ये होगा। ठीक है, विशेष सत्र को अगर हम मिला दें तो 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र होगा और राज्यसभा का 261वां सत्र होगा। अब यहां पर आपके लिए एक प्रश्न बनता है और थोड़ा सा यहां पर आपकी समझदारी की जरूरत होगी। जब मैंने यहां कहा कि 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र और राज्यसभा का 261वां सत्र, तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। देखिए, लोकसभा जो होता है हर 5 साल पर भंग हो जाता है, ठीक है, फिर आम चुनाव होता है, नई सरकार आती है। अब यहां पर देखिए तो 17वीं लोकसभा कहा गया है, तो 17वीं लोकसभा में यानी कि इस 5 साल में यह 13वां सत्र होने जा रहा है। लेकिन जब हम राज्यसभा की बात करते हैं तो हम कह रहे हैं कि 261वां सत्र हो रहा है। तो यहां आपको चौंकाने वाला नहीं लगा कि एक यह भी 5 साल का होगा, तो अगर एक लोकसभा की अवधि देखें तो 13वां और यहां 261। इसका कारण है कि राज्यसभा कभी भी भंग
नहीं होती है। आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा इसे विस्तार से। इसीलिए यह जब से राज्यसभा चल रही है उसका सत्र अगर काउंट करके देखें तो यह जो विशेष सत्र वाला होने वाला है यह 261वें नंबर का सत्र होगा। तो इस चीज को आप अच्छे से समझ गए, क्योंकि यहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यह संसद का विशेष सत्र जो है क्यों बुलाया जा रहा है, क्यों बुलाते हैं, इसके बुलाने के पीछे एक उद्देश्य यह है कि संविधान सभा का जब निर्माण हुआ था तब से लेकर के आज तक जो है संसद की 75 वर्षों की यात्रा जो है उस पर बात करनी है। यानी कि यह तय किया गया है सरकार के द्वारा कि हम इस 75 वर्ष के उत्सव को मनाएंगे। हम यह चर्चा करेंगे कि जब से संविधान सभा बना था भारत का और अभी तक संसद का जो यह मंदिर है लोकतंत्र का, इसने क्या क्या उपलब्धि हासिल की, इसके अनुभव क्या है और अच्छी यादें क्या रही है, हम उस पर चर्चा परिचर्चा करेंगे। तो ये 75 वर्ष पूरे होने के उपलब्ध पर सरकार का यह कहना है। लोकसभा के द्वारा आप यहां देखिए एक ट्वीट किया गया है, जिसको आप ट्वीट को एक्स भी बोलते हैं, तो यहां देखना लोकसभा के द्वारा कहा गया है, इन एडिशन टू अदर बिजनेस लोकसभा will discuss parliamentary journey of 75 years starting from संविधान सभा achievements, experiences, memories and learning on the first day of the 13th session of 17th Lok Sabha on 18th of September 2023। यानी कि अगर इसी चीज को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर लें तो हम समझ जाएंगे कि सरकार क्या कहना चाह रही है। लोकसभा ने उसको क्लियर कर दिया है। लोकसभा ने कहा कि अदर बिजनेस यानी कि बाकी जो कामकाज होगा, कुछ बिल जो अभी लाए जाएंगे, सरकार ने बताया, मैं अभी उस बिल पर आपको लेके चलूंगा, तो बाकी जो कामकाज होगा उसके अलावा इस बात पर चर्चा की जाएगी कि पार्लियामेंट्री जर्नी का 75 ईयर्स जो है वह पूरा हुआ है संविधान सभा से जो काउंट किया गया है। ठीक है, तो उसके उपलब्धि पर चर्चा की जाएगी, उसके जो अनुभव रहे हैं, उनकी जो यादें हैं, क्या क्या सीखा गया है, इन सब चीजों पर बातें की जाएगी। और यह कब आयोजित किया जाएगा, तो यह जो सत्र बुलाया जा रहा है विशेष सत्र, उसके पहले दिन यह तय किया जाएगा, इस पर बात की जाएगी और वह होगा 18 सितंबर 2023। ठीक है, अब इसके अलावा 4 अन्य विधेयकों पर भी चर्चा होगी, जिसकी बात मैंने आपसे पहले की थी कि सरकार ने एजेंडा बता दिया है कि हम 75 साल पूरे होने वाले हैं, तो उस पर तो चर्चा करेंगे ही। उसके अलावा कुछ और एजेंडा है कि ये बिल है और बिल की संख्या कितनी है, 4, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला क्या है, अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023। अब इसके कुछ प्रावधानों को हम देख लेते हैं। जब यह बिल आएगा हम फिर डिटेल से इन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम समझ लेते हैं कि क्या थोड़ी बहुत इसमें बातें कही गई। देखिए, अधिवक्ता अधिनियम 1961 जो था उसमें संशोधन किया जाएगा। समय के साथ कदम ताल मिला सके हमारा कानून, इसके लिए यहां पर कुछ बदलाव किया जा रहा है। बदलाव क्या किया जा रहा है कि देखिए, समय के साथ नए नए कानून आ रहे हैं, चीजें बदल रही है, इसीलिए यह आवश्यक है कि अधिवक्ताओं को ट्रेनिंग दिया जाए, कानून की शिक्षा और प्रशिक्षण दी जाए, उनको इस बदलाव जो हो रहा है समय के साथ कानूनों में वो समझ सके, इसकी व्यवस्था इसमें की जाएगी। प्रत्येक उच्च न्यायालय, जिला न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट और राजस्व अधिकारी जो जिला कलेक्टर के पद से नीचे ना हो, यहां ध्यान देना है, जो जिला कलेक्टर्स के पद से नीचे ना हो, दलालों सूची तैयार करने और प्रकाशित करने का इनको इसमें अधिकार दिया गया है। अब यहां दलाल सूची कहा गया है, तो दलाल होता क्या है, देखिए, अधिवक्ताओं वगैरह को या जितने भी जो अदालत की कार्रवाई होती है उसके कामकाज में जो सपोर्टिंग स्टाफ की तरह एक कह सकते हैं कि काम करता है, तो उसे दलाल कहते हैं। यहां समझ लीजिए, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो पैसा तो लेता है, पेमेंट लेता है, उसके बदले कानूनी व्यवसाय के लिए ग्राहक लेकर के आता है, अधिवक्ता के लिए लेके आ सकता है इन चीजों के लिए, तो उसे दलाल कहा जाता है। तो यह जो व्यक्ति होगा इसकी संख्या क्या होगी या कौन होगा, इसका लिस्ट जो जारी कर सकता है जिला कलेक्टर के पद से जो ये ऊपर के लोग हैं ये कर सकते हैं। ठीक है, जिला कलेक्टर के पद से नीचे नहीं होना चाहिए, यह ध्यान रखना है। न्यायालय या न्यायाधीश किसी भी ऐसे व्यक्ति को न्यायालय परिसर से बाहर कर सकता है जिसका नाम दलालों की सूची में शामिल नहीं है। क्योंकि देखिए, अभी हाल फिलहाल में देखा गया है कि कई कोर्ट में, आप दिल्ली के रोहिणी कोर्ट का आप संज्ञान ले लीजिए, कई बार बाकी भी हाई कोर्ट्स वगैरह में देखे गए हैं कि अफरा तफरी का माहौल हो गया है, कई बार हिंसक झड़पें हो गई है। तो यहां पर यह जरूर एक बात उभर करके सामने आता है कि कोर्ट परिसर में ऐसे लोग ना हो जिनकी वहां पर जरूरत नहीं है, ऐसे लोग हों जिनका कामकाज हो, उनकी पहचान वहां पर हो।
हो। इसीलिए जितने भी उच्च न्यायालय हैं या न्यायाधीश हैं, बाकी न्यायालय हैं, उनको यह अधिकार दिया जा रहा है कि आप चाहें तो दलाल सूची के जो बाहर के लोग हैं, आप न्यायालय परिसर से या जहां पर सुनवाई चल रही है वहां से आप बाहर कर सकते हैं उसे, या आपको इस अधिनियम के तहत यह आपको अधिकार दिया जाएगा। इसकी बातें की जा रही है, यानी कि प्रशासनिक माहौल जो है अदालत का वह बेहतर हो सके। प्रेस एवं पत्र पत्रिका पंजीयन विधेयक 2023 भी लाने की विचार की गई है, सरकार ने यह बताया है। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए यह काम किया जा रहा है। जिस तरह से समय बढ़ रहा है, आप देख रहे होंगे डिजिटलीकरण जिस तरह से हुआ है, या नए अखबार नए मैगजीन्स जो हैं क्षेत्रीय स्तर पर भी आप देखेंगे विस्तार हुआ है इन सब चीजों का। इसीलिए समय के साथ यह बहुत जरूरी हो जाता है कि इनका पंजीकरण हो, क्योंकि पंजीकरण नहीं होगा तो इससे संबंधित उपलब्ध जानकारी और इससे संबंधित जो लाभ है वह सरकार तक नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए पंजीकरण होना चाहिए। अब पंजीकरण तो हो, लेकिन उसमें कई बार जो देखा जाता है, ये समाचार पत्र या पत्रिका के जो मालिक होते हैं, ऑनर होते हैं, इन्हें बहुत अधिक झंझटों से गुजरना पड़ता है। तो अंततः ये क्या करते हैं, इससे बचते हैं। तो कोशिश यह की जा रही है कि पंजीकरण की जो पूरी प्रोसेस है वह इतना सरलीकरण कर दिया जाए कि अधिक से अधिक समाचार पत्र और पत्रिका इसके दायरे में आसानी से आ सके। यह प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर के भी कहीं न कहीं इंगित करता है। डाकघर विधेयक 2023, और यह बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे समझ लीजिए। भारतीय डाकघर अधिनियम 1998 को यह सबसे पहले निरस्त कर देगा, ठीक है। अब यहां पर समझिए, डाकघर खुद का विशिष्ट डाक टिकट जारी करने का अब उसे विशेषाधिकार भी मिल जाएगा। केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भी अधिकारी को राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध हो, सार्वजनिक व्यवस्था के हित में डाकघर द्वारा ट्रांसमिशन के दौरान किसी भी वस्तु को रोकने, खोलना या हिरासत में लेने का अधिकार दे सकती है। अब यहां समझ लीजिए, यह अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, क्योंकि यहां पर आप कहेंगे गोपनीयता का मुद्दा आ जाएगा, प्राइवेसी का मुद्दा आएगा। आप कहेंगे कि यहां पर आपको राइट टू प्राइवेसी है, ठीक है, लेकिन यहां पर सरकार कह रही है कि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा की बातें हो और कुछ बातें जो आपको कहा गया है, यदि इससे संबंधित चीजें हैं तो यह अधिकार दिया जाएगा उस अधिकारी को, डाकघर को, कि आपकी चिट्ठी पत्र भी अब वो पढ़ सकते हैं। हालांकि यहां पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया गया है, यानी कि अमूमन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, कुछ मामलों में आप कर सकते हैं, जैसे कि सुरक्षा का मामला हो, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध की बात हो, सार्वजनिक व्यवस्था जो है वह सुचारू रूप से चल सके, यदि उसमें कुछ दखल अंदाजी करने की संभावना नजर आता है, तब इन सब स्थिति में ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। तो यह बातें यहां की गई है। अब यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे यह पीडीएफ जो है, यह पूरा जो मैं पढ़ा रहा हूं, यह आपको संस्कृति आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हो जाएगा, तो वहां से भी आप ले सकते हैं। यहां क्या कहा गया है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा सत्र विधेयक 2023 लाने की सरकार ने घोषणा कर दी है कि विशेष सत्र में यह भी एक एजेंडा रखा गया है। 4 विधेयक जो लाएगा उसमें चौथा यही होगा। अब यहां पर सरकार क्या कहना चाह रही है कि सरकार जो है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने का काम सोच रही है, यानी कि सीजेआई जो है अभी कौन है, डीवाई चंद्रचूड़ साहब हैं। तो सरकार ये सोच रही है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसके लिए जो अभी एक नाम यह भी है, इस नाम को यहां से हटा दिया जाए। अभी तक मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने वाली कमेटी में कौन कौन लोग होते थे, तो प्रधानमंत्री भी होते थे, लोकसभा में जो नेता प्रतिपक्ष होते हैं वह भी एक शामिल होते थे, और तीसरे व्यक्ति कौन होते थे, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वह भी शामिल होते थे। 3 लोग होते थे। अब सरकार क्या कर रही है, नए विधेयक में यह काम करने जा रही है कि मुख्य न्यायाधीश जो हैं, सीजेआई जो हैं, उनके जगह को हटा रही है, यानी कि प्रधानमंत्री तो अभी भी होंगे, लोकसभा के जो नेता प्रतिपक्ष हैं वह भी होंगे, लेकिन सीजेआई नहीं होंगे, ऐसा संभावना है। मुख्य न्यायाधीश की जगह कोई एक कैबिनेट मंत्री है उनको शामिल करने की संभावना है, संभव है कानून मंत्री हो जाए। तो यह देखना होगा कि सरकार इसके लिए क्या करने वाली है, यह अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क जो है ये काम होने
वाला है। ठीक है, कब कब बुलाया गया विशेष सत्र, अब ये जान लेते हैं कि विशेष सत्र जो है इससे पहले कब कब बुलाया गया था। देखिए 9 अगस्त 1992 का दिन था और भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी का एक तरह से कह सकते हैं कि आधिकारिक तौर पर एक आखिरी आंदोलन यह था। यहां से महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया था और भारत जो है यहीं से आजादी की तरफ चल पड़ा था। तो उसकी याद को, उसकी सुनहरी जो यादें हैं उसको सेलिब्रेट करने के लिए 9 अगस्त 1992 को इसके 50वीं सालगिरह पर आधी रात को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था। यह पहली बार हुआ था। उसके बाद 26 मार्च 2002 को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में आतंकवाद निरोधक विधेयक पारित करने के लिए भी विशेष सत्र बुलाया गया था। आप जानते हैं भारत एक ऐसा देश है जो आतंकवाद पीड़ित रहा है। हम अपने पड़ोसियों से इस मामले में काफी परेशान रहे, इसीलिए इस विधेयक को लाना काफी जरूरी हो गया था और विशेष सत्र इसके लिए बुलाया गया था। इसके बाद 26 नवंबर 2015 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए भी विशेष सत्र बुलाया गया था। इसके अलावा 30 जून 2017 को आप जानते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो था इसको लागू करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे लिए यह जानना जरूरी हो जाएगा कि संसद का विशेष सत्र क्या होता है। देखिए संसद का विशेष सत्र जो होता है संविधान के अनुच्छेद 85 में इसकी चर्चा की गई है, आर्टिकल 85 में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में यह चर्चा की गई है, तो आप इसे नोट कर लीजिए क्योंकि यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। संसद के सत्र को बुलाने की शक्ति जो है वह किसे दिया गया है? केंद्र सरकार को दिया गया है। ठीक है, और यहां पर इस पर निर्णय जो है संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा किया जाएगा और राष्ट्रपति द्वारा इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी, औपचारिक रूप दिया जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। यदि राष्ट्रपति को लगता है, यहां आप समझ लीजिए कुछ टर्म एंड कंडीशन है, राष्ट्रपति को लगता है कि 6 महीने की समयावधि समाप्त हो रही है और केंद्रीय मंत्री परिषद के द्वारा अनुशंसा नहीं की गई है संसदीय सत्र बुलाने के लिए, तो यहां पर राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? अपने विवेक का इस्तेमाल करके संसद का सत्र भी बुला सकते हैं। अब यहां पर 6 महीने की समयावधि की बात की गई है, इसको लेकर के क्या कहा गया है? देखिए किसी भी सत्र का अंतिम बैठक जो होगा और आने वाले सत्र की जो पहली बैठक होगी उसके बीच 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए, यह कहा गया है। इसीलिए राष्ट्रपति इसीलिए क्या करते हैं कि यदि मंत्रिपरिषद उन्हें सलाह नहीं देती है, अनुशंसा नहीं करती है कि जनाब संसद सत्र बुला लीजिए, उनको लगता है कि यह टाइम लिमिट क्रॉस करेगा, तो वो अपने विवेक के आधार पर भी संसद का सत्र बुला सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर समझिए सामान्यतः संसद के 3 सत्र होते हैं। 3 सत्र कौन कौन होते हैं? एक होता है बजट सत्र, बजट सत्र के अलावा कौन सा होता है? मानसून सत्र, और मानसून सत्र के अलावा होता है शीतकालीन सत्र। अब यहां पर इससे संबंधित कुछ बातें समझिए। बजट सत्र कब आता है? बजट सत्र आप देखेंगे फरवरी मार्च के महीने में जनरली आता है। इसका नाम देखिए बजट है, तो इस बजट सत्र में निश्चित तौर पर बजट पेश करने का काम किया जाता है। सरकार के खर्चे हो, आमदनी हो, इन सब चीजों पर चर्चा की जाती है, इसीलिए काम से संबंधित ही यहां पर इस सत्र का नाम भी रख दिया गया। उसके बाद मानसून सत्र, तो मानसून सत्र का समय कब होता है? जुलाई अगस्त का समय यह होता है। और मानसून सत्र जो देखिए यह मौसम के आधार पर किया गया है, क्योंकि भारत में उस वक्त मानसून का मौसम होता है, इसीलिए इस सत्र का नाम जो है मौसम के आधार पर ही कर दिया गया है। शीतकालीन सत्र की जब बात की गई है तो शीतकालीन सत्र जो है वही यहां पर नवंबर दिसंबर के महीने में होता है, तो यहां पर भी मौसम के आधार पर इस सत्र का नाम रख दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद का विशेष सत्र क्या होता है इसे समझते हैं। अगर केंद्र सरकार को लगता है किसी विशेष विषय पर तत्काल संसद की बैठक की आवश्यकता है तो संसद के 3 सत्रों के अलावा संसद का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। अभी मैंने आपको 3 सत्र की चर्चा की कि बजट सत्र होता है जनरली, उसके बाद एक मानसून सत्र होता है, फिर एक शीतकालीन सत्र होता है। अब इन तीनों सत्रों में कामकाज पर चर्चा होती है, विभिन्न विधेयक पेश किए जाते हैं और जो पक्ष और प्रतिपक्ष होते हैं चर्चा करते हैं, फिर कामकाज आगे बढ़ता है। लेकिन यदि सरकार को लगता है कि किसी जरूरी मुद्दे पर बातचीत करना लाजमी है और ये तीनों ही सत्र अभी नहीं चल रहा है, तो सरकार फिर क्या करेगी? तत्काल एक विशेष सत्र बुला सकती है। यह केंद्र सरकार के पास शक्ति संविधान देता है। किसके तहत? संविधान का अनुच्छेद
85 के तहत केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के अलावा भी कौन, तो लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं लोकसभा का विशेष सत्र बुला सकते हैं। ध्यान देना है, आपको सिर्फ राष्ट्रपति समझ के नहीं चलना है। कई बार ये गलतियां आपसे करवा ली जाती है और पॉलिटी में लोग खूब ये गलती करके आते हैं, तो ध्यान देना है, राष्ट्रपति के साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष के पास भी यह शक्ति है। संसद का विशेष सत्र संसद के सदस्यों को भेजे गए निमंत्रण नोटिस में बताए गए कार्य को निपटाने के लिए आयोजित किया जाता है। अब अभी समझ लीजिए, अभी जब सरकार ने विशेष सत्र की घोषणा की थी तब सरकार ने एजेंडा नहीं बताया था। जब एजेंडा नहीं बताया था तो जानकारी नहीं थी कि किन मुद्दों पर सरकार चर्चा करने वाली थी। इसीलिए बाजार में तरह तरह की बातें चल रही थी कि सरकार जो है एक देश एक चुनाव करा सकती है, महिला बिल ला सकती है, लोकसभा को भंग करा सकती है, वगैरह वगैरह बहुत तरह की बातें कर सकती है। लेकिन एक बात यहां ठहर के समझने की जरूरत है कि जब भी संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा, सरकार इस बात के लिए बाध्य है कि वह पूर्व में ही यह बता दे कि किस एजेंडे पर वह काम करने वाली है, कौन से बिल पर चर्चा करेगी या क्या मुद्दा हो सकता है। तो सरकार जो है समय रहते ही अब एजेंडा बता दी है कि देखिए हम जो है संसद का 75 साल पूरा हुआ है, उस पर तो चर्चा करेंगे ही, इसके अलावा 4 ये विधेयक हैं, इस पर भी हम विशेष सत्र में चर्चा कर लेंगे, 5 दिन का यह विशेष सत्र होगा। तो यह बातें की गई है। अब यह समझिए, जो सांसदों को निमंत्रण नोटिस भेजा जाएगा उसमें उस एजेंडा की चर्चा होगी, उन बातों की चर्चा होगी, इसके अलावा किसी और मुद्दों पर विचार नहीं किया जा सकता है। अब यहां पेज फंस रहा है कि अभी जब ये एजेंडा तय हो गया तो विपक्ष क्या कह रही है। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने भले ही एजेंडा बता दिया है, टॉपिक बता दिए हैं किन मुद्दों पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी भी हमें शंका है कि अंतिम समय में सरकार कुछ और बता सकती है, किसी और मुद्दों पर चर्चा कर सकती है। लेकिन यहां स्पष्ट है कि जो एजेंडा आप बताएंगे आपको वहीं तक बात करना है, इस विशेष सत्र में किसी नए एजेंडों को शामिल नहीं करना है। इसलिए देखिए, यह जो 5 दिन का विशेष सत्र होने वाला है यह बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि लोकसभा का जो आम चुनाव होने वाला है उससे ठीक पहले का यह विशेष सत्र होगा और माना जाता है कि 17वीं लोकसभा का शायद ये आखिरी विशेष सत्र होगा, क्योंकि अब शायद लगता है कि विशेष सत्र सरकार नहीं बुलाएगी। वैसे कुछ भी कहना यहां पर यह नहीं होगा कि उसको फैक्ट के तहत पे कहा जाए, ठीक है। तो इस तरह से माना जा रहा है कि सरकार इसमें कुछ अहम बातें कर सकती है, तो देखना होगा, दिलचस्प है, नजर बनाए रखिए और जैसे जैसे कुछ अपडेट आएगा हम लोग उस पर चर्चा कर भी लेंगे। इस टॉपिक पर एक संभावित प्रश्न है, प्रश्न जो है प्रीलिम्स के स्तर का है। आप जानते हैं कि मैं प्रश्न का जवाब नहीं दिया करता हूं, हालांकि आप जवाब बेहतर दे रहे हैं। संसद के किसी सत्र की अंतिम बैठक और उसके आगे आने वाले सत्र की पहली बैठक के बीच अधिकतम कितना अंतराल होना चाहिए, कितना अंतराल हो सकता है, इसकी बात की गई है। 4 विकल्प दिए गए हैं, 6 महीने का, 3 महीने का, 2 महीने का, 4 महीने का। जो भी आपको सही विकल्प लगे आप विकल्प का चयन करके, जिस तरह से आप कमेंट बॉक्स में लगातार लिखते रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। किसी दूसरे मुद्दे पर आपको वीडियो चाहिए, जैसा कि आप लोगों ने बताया था कि रोहिणी आयोग पे चाहिए, और रोहिणी आयोग पे हमने देखा कि उपयुक्त समय आ गया तो हमने आपको वो लेक्चर ले आए हम आपके लिए। तो किसी और मुद्दे पर आपको लेक्चर चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप वह भी लिखिए, आपका स्वागत है। लेक्चर से संबंधित कोई और बातें आपको कहनी है, इस टॉपिक पर कुछ और आपको कहना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आपका स्वागत है। तो इस लेक्चर में इतनी ही बातों पर खत्म करते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।